जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष झा है। यकीन मानिए, मैं एक शिक्षक हूं और दशक का अनुभव है पढ़ाने का। और ऐसे ऑफलाइन मोड में कई सारे छात्र पढ़ करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं। अब हम ऑनलाइन मोड में आए हैं और आप इस तजुर्बे का फायदा उठाइए और हम जो बता रहे हैं उसको एक एक करके ध्यान से सीखिए। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक करके आप इसको देखना, समझना। जहां डाउट हो कमेंट करके हमें पूछना, हम जरूर आपका इस सवाल का जवाब देंगे। तो आप एक एक करके सीखिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। हम एक एक करके नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। रोज आप जुड़िए इससे, रोज इस वीडियो को देखिए। हम रोज डालेंगे, हर एक चैप्टर का 5-6 एपिसोड करके हम क्वेश्चन वीडियो लाएंगे। आप उसको एक एक करके देखना और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपका ट्रिक काम करेगा, तभी आपका अप्रोच मेथड काम करेगा। तो आप एक एक करके इसको सीखना। बिना समय गंवाए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आप इसको देखिए एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति को जानेंगे। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन प्री एग्जाम में रहता ही रहता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो। प्री एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही। अब मेंस में 1 क्वेश्चन की गारंटी है, इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चैप्टर। तो एक एक करके आप समझिए। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले आपको 1-2 चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहला है अंक, यानी डिजिट। अंक किसको कहेंगे और संख्या क्या होता है, इसको समझना है आपको। क्या समझेंगे? अंक और संख्या। तो देखो, अंक की बात करें यानी डिजिट। अंक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में डिजिट। और नंबर, संख्या को कहते हैं नंबर। अंक से संख्या बनता है, यानी डिजिट से क्या बनता है? नंबर। तो डिजिट क्या होता है? 1 से लेकर के 9 तक, यानी 0 भी शामिल कर लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंक। यानी किसी चीज को इंगित करने के लिए अंकों का यूज हुआ। और ये संख्या अंक है कितने? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10। अंकों की कुल संख्या याद रखेंगे। अंकों की कुल संख्या, कुल कितने अंक हैं? 10, यानी 10 अंक हैं। और इसी अंक से क्या बनता है? नंबर बनता है। इसी अंकों को लेकर के हम संख्या बनाते हैं और संख्या अनगिनत है। तो अंक आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक हैं और इसी अंकों का यूज करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर का। तो इसी अंक से मिलकर के क्या बनता है? नंबर बनता है। यानी नंबर की बात करें हम तो इसी अंक से मिलकर के, जैसे हम कहते हैं 45। 45 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। इसमें एक अंक 4 है, दूसरा 5 है। इन्हीं दोनों को मिलाकर के एक संख्या बन गया 45। यदि हम कहते हैं 405, तो 3 अंक हमने मिलाया और ये संख्या बना कितना? 405। जैसे हम कहते हैं 7788, तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई। 2 बार 7 आ गया, 1 8 1 9, 4 अंकों की संख्या बन गई। इसी तरह कोई भी संख्या आप बनाएं, 8 9 4 5 3, ये सारी संख्या है। जैसे कहते हैं 98,453, ये क्या बन गया? एक संख्या बन गई। तो अंक से मिलकर के संख्या बन जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, इसी अंक को यदि, इसी संख्या में यदि बीच में कॉमा लगा दें तो कोई संख्या नहीं बनता। ये सारे अंक हैं, अलग अलग अंक हैं। जैसे इसमें हमने बीच में कॉमा लगा दिया तो ये 4 एक अंक है, 0 एक अंक है, 5 एक अंक है। लेकिन इस कॉमा को हटा दें तो ये एक संख्या बन जाएगी 405। तो अंक और संख्या में यही अंतर है कि संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बनता है। अब संख्या अनगिनत है, बहुत सारी संख्या है। अब इसी संख्या को बारी बारी से समझेंगे। तो इस संख्या को समझने के लिए इसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो सबसे पहला
संख्या को बांटने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे एक संख्या लेते हैं 4 5 7 3 2 यानी 45,732। अब इसमें आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फेस वैल्यू क्या है। क्या पूछता है? फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू यानी इसका जातीय मान पूछता है, जातीय मान पूछता है। यानी इसमें पूछ देगा आपको कि 7 का जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान पूछ देता है, तो जातीय मान क्या होगा? तो इस संख्या में 45,732 में जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान 7 का जातीय मान 7 होगा। जैसे कहेगा 4 5 3 2 6 यानी 45,326 में 5 का जातीय मान क्या होगा? इस 5 का जातीय मान क्या होगा? यानी फेस वैल्यू। इसको लोकल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। तो 5 का लोकल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, यानी जातीय मान। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अब इसी में पूछ देगा आपको फेस वैल्यू। क्या पूछ देगा? फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपने देखा। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। कोई संख्या है जैसे 5 7 3 2 4। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि 7 का फेस वैल्यू, तो आपने बता दिया कि 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। क्या बताएंगे आप? स्थानीय मान। तब देखो स्थानीय मान क्या होता है? जो जिस पोजीशन पर होता है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 गुने 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7 गुने 1000 यानी 7000 इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। यानी जो जिस पोजीशन पे होता है, जैसे 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3 गुने इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है, जैसे मान लो कोई संख्या दिया हुआ है 5 7 3 2, जैसे ये संख्या है, कहेगा 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस क्या है। क्या पूछ देगा? 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा 300 हो गया। और इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? यानी फेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? तो फेस वैल्यू इसका 3 रहेगा। दोनों का डिफरेंस पूछ देता है, तो 297 यानी इसका डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे छोटे कभी कभी मजाक के रूप में एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, तो इसको जरूर याद रखना। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। नंबर के प्रकार। नंबर कितने प्रकार के होंगे इसकी बात करेंगे, एक एक करके नंबर को जानेंगे हम। तो नंबर सबसे पहला हम प्राकृतिक संख्या, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे, यानी नंबर की संख्या के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको कहेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती की जितनी सारी संख्याएं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती की सभी संख्याएं जहां से हम गिनते हैं, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती की सभी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो गिनते कहां से? हम 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक गिनते हैं? अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है? गिनती की संख्या होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। गिनते कहां से? 1 से 2, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते जाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ दे कि 6 कौन सी संख्या है? तो 6 प्राकृतिक संख्या है। 10 क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। 2010 क्या है?
तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लिख लीजिए इसको, होल नंबर। आगे क्या है? होल नंबर, याद रखेंगे। होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या कहते हैं गिनती की सभी संख्या साथ में जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। गिनती की सभी संख्याएं साथ में शून्य यानी जीरो, उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। तो गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्याएं साथ में शून्य, साथ में शून्य भी, इस सबको ले लें एक साथ तो क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। यानी आपसे कहा जाए कि पूर्ण संख्या कौन कौन है, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ये देखिए अभी बताया मैंने, प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 मतलब गिनती की संख्याएं, साथ में हम क्या ले लेते हैं? जीरो। यानी गिनती की सभी संख्या और जीरो, ये सारे मिलाकर के क्या बनाता है? होल नंबर का सेट बनाता है, होल नंबर है। अब आपसे पूछा जाए 4 कौन सी संख्या है, तो 4 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। जैसे आपसे पूछे 15 कौन सी संख्या है, तो 15 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। और जीरो के बारे में पूछे तो आप बताएंगे कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। अभी तक आपने यही पहचाना है, यही जाना है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। तब यहां पर प्रश्न उठता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमने क्या बोला था? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। तो देखिए सारी संख्याएं इसमें आती है पूर्ण संख्या के सेट में, होल नंबर में। होल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेंबर है जो प्राकृतिक संख्या के सेट में नहीं आता, उसके परिवार में नहीं आता। यानी सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, होते हैं, और सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। तो ये संख्या समझ में आ गया होगा कि होल नंबर किसको कहेंगे? तो गिनती की सभी संख्याएं साथ में शून्य, तो उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। तो देख लीजिए सारी प्राकृतिक संख्या, एक क्वेश्चन यहां भी बनता है कि सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ होती है। उसका जवाब क्या आएगा? होती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? तो क्योंकि इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या, इसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स किसको कहेंगे? तो सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब सारे प्राकृतिक संख्या जिसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव, यानी गिनती की सभी संख्याएं और उसका ऋणात्मक साथ में जीरो, यानी सभी को साथ ले लें। यानी गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्याएं, उसका ऋणात्मक, सबका ऋणात्मक, उसका ऋणात्मक और साथ में शून्य, और साथ में शून्य, ये सभी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। यदि हम बात करें नंबर लाइन पे, इसको संख्या रेखा पे देखें, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा ये, प्लस इंफिनिटिव। इधर बात करें तो ये माइनस इंफिनिटिव, बचपन में आपने पढ़ा होगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटिव। तो ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर्स है। अब यहां पर पूछेगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 से दाईं तरफ जो भी होंगे उसको कहेंगे पॉजिटिव पूर्णांक, नहीं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से बाईं ओर होगा ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 क्या है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 क्या है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, न ही ऋणात्मक है, न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। यानी 0 से दाईं ओर जितनी भी संख्या होंगे 1 2 3 4 धनात्मक संख्या और बाईं ओर की ऋणात्मक संख्या। तो यहां पर आपसे पूछेगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ऐसे संख्या जो नॉन निगेटिव हो, निगेटिव नहीं हो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो ये जितनी सारी संख्या है नॉन निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है। यानी इसमें 0 1 2 3 4 0 भी साथ ले लें, 0 ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 1 2 3 4 नॉन निगेटिव। और नॉन पॉजिटिव तो जितना ऋणात्मक संख्या है ये नॉन पॉजिटिव नंबर, इधर की संख्या को हम नॉन पॉजिटिव कहते हैं, नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी 0 को भी साथ लेना है, यानी 0 से लेकर के यहां तक की जितनी सारी संख्याएं होंगी तो क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव। इधर की जितनी सारी संख्या 0 को साथ लेकर के ये नॉन निगेटिव हो जाएगा। तो इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टाइप। अब देखिए संख्या का एक और प्रकार देखते हैं हम। अब इसमें आता है एक सम संख्या, ये आप बचपन में जरूर पढ़े होंगे, सम संख्या, जिसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, जो संख्या 2 से कट जाता हो, यानी 2 के मल्टीपल में आता हो, यानी 2 से कटने वाली जितनी सारी संख्या होता है या 2 के टेबल में आता हो, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 2 से कट जाता हो पूरा पूरा, या फिर जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी सम संख्या। तो संख्या को एक तरह से इस तरह से भी बांट सकते हैं सम संख्या। जैसे हम कहते हैं 4 5 0, ये एक सम संख्या है। जैसे कहते हैं 54, ये एक सम संख्या है। यानी 0 2 4 6 8 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हो 5428, 54528, यानी 8 क्या है, इसके इकाई डिजिट पे है, यहाँ पे इकाई डिजिट पे कौन है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 0 है। यानी इकाई अंक 0 2 4 6 8, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक इन्हीं 5 में से रहता हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये सारी संख्याएं, जितनी संख्याएं लिखी हुई है, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाज्य होगा, 2 से कटेगा, यानी 2 से कटने वाली, 2 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब आता है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। यानी जिस संख्या के इकाई अंक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9, यानी इकाई अंक की बात कर रहे हैं, यानी किसी संख्या के इकाई अंक 2 3 5 7 9 हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं 431, तो देखिए लास्ट में मतलब इकाई अंक इसका क्या है, 1 है, ये एक विषम संख्या हो गया। जैसे कहते हैं 5 4 3, जिसके लास्ट में कितना है, 3 है, यानी इकाई अंक कितना है, 3, तो ये विषम संख्या हो गया। जैसे हम कहते हैं 5729, इकाई अंक 9 है, तो ये सारी संख्याएं विषम संख्या है, यानी आप इसको विषम संख्या कहेंगे, है ना। ये 2 अंक की कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 99, ये एक विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से कट जाए पूरा पूरा, यानी 2 के टेबल में आता हो सम संख्या, और जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या के इकाई अंक 1 3 5 7 9 ये रहता है, और सम संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 रहता है। तो इसको सम संख्या और विषम संख्या आप देख सकते हैं। तो इसको देखिए आप। अब आता है एक
प्राइम नंबर। अगली संख्या की बात करेंगे हम, वो है प्राइम नंबर। वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इस संख्या को पहचानिए, कैसी संख्या होती है प्राइम नंबर। ये कौन सी संख्या होती है? जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? आपने नाम सुना होगा जरूर अभाज्य संख्या का। तो वैसी संख्या जो खुद से और एक से, सिर्फ दो ही नंबर से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और खुद से कटता हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका खुद और एक को छोड़ करके कोई भी फैक्टर नहीं बनता हो, कोई भी गुणनखंड नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से कटे, स्वयं मतलब खुद से कटे, खुद उसी संख्या से कटे, स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे है दो खुद से और एक से, इसी से कटता है। तीन है, तीन भी एक से ही कटता है और तीन से कटता है। पांच भी खुद से और एक से कटता है, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होते हैं। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे। 23 है, 29 है। ये सब जो संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी ये किसी से नहीं कटता। 13 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। जैसे 17 है, 17 से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या यदि आपसे पूछ दे कि 100 तक में, 100 की गिनती तक में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी 100 की गिनती 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या है 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। याद रखेंगे 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या। 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। यदि आपसे पेपर में पूछ दे, आप लिखने तो नहीं लगेंगे उतना, तो आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे, 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग में 25 अभाज्य संख्या है। ऐसी अभाज्य संख्या जैसे 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, ये सब सारी अभाज्य संख्या है। इसको आप एक बार पढ़ लेना या फिर उसको देख लेना। फिर इसके बाद 41 लिख लें, 41 भी है, 43 भी है, ये सब अभाज्य संख्या है। 47 है, 53 है, 59 है, ये सब अभाज्य संख्या है। 61, 67, ये सब सारे अभाज्य संख्या है। इसके बाद आप देख लें 71 है, 73 है, 61, 67, 71, 73। इसके बाद आप 79, 83, ये सब अभाज्य संख्या है। 89, 97, ये 25 अभाज्य संख्या है। यानी 1 से लेके 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछ दे 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 15। यानी 50 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं? तो 15। और 100 तक में पूछेगा तो 25। याद रखेंगे इसको। अब देखेंगे हम कि दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसको देखने के लिए, यानी कुछ संख्या ऐसे होते हैं जहां हमें पता ही नहीं चलता कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या को पहचानने का एक तरीका है कि जो दी गई संख्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया 191, ये भाज्य है या अभाज्य, यानी ये कटता है किसी नंबर से या नहीं कटता है। इसको कैसे चेक करेंगे? तो ये दी गई संख्या है 191, ये भाज्य है या अभाज्य। तो हम क्या करेंगे, यानी एक कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर या तो इससे बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या का चयन करेंगे जिसका स्क्वायर इससे ठीक बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो 191 है, 191
किस प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर से छोटा है, तो या फिर बराबर है। तो ये 14 के स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 196 से क्या है, ये छोटा है 191, यानी 14 से पहले जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, 14 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इस सबसे बारी बारी से डिवाइड करके इसको हम देख लेंगे। यदि इससे कट जाता है तब तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, यदि नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या है। 2 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से तो ये 9, 2, 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे, 7 दूना 14, तो इसमें 5 आया, 5 के आगे 1, 7 से भी ये नहीं कट रहा है। अब 11 से चेक करेंगे तो 11 से भी ये नहीं कट रहा है, 13 से करेंगे तो 13 सत्ते 13, 7 आया, 6 आया, 61 बना, 13 से भी ये नहीं कट रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 191 जो है ये अभाज्य संख्या है। क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो दी गई संख्या है उसका वह जो संख्या है वो छोटा होना चाहिए उस छोटी प्राकृतिक संख्या के वर्ग से या फिर उसके बराबर होना चाहिए। जैसे 91 दिया हुआ था 191, तो ये 14 के स्क्वायर यानी 196 से क्या हो गया, छोटा हो गया, 191 छोटा हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे 14 से छोटे जितने भी प्राकृतिक संख्या उससे चेक करेंगे अभाज्य संख्या से। यदि इससे कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या है, कट जाए तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब जैसे 173 है, 173 करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, इससे छोटा है, यानी इसको भी हम लेना पड़ेगा 14 के स्क्वायर। 14 के स्क्वायर से ये क्या है, ये 173 क्या है, छोटा है, 173 ले लें। अब 14 से छोटा 2, 3, 14 से छोटा अभाज्य संख्या में लेना है। 14 से छोटा क्या लेना है, अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी इस संख्या से ये कटता है कि नहीं 173। यदि 173 इस संख्या से कट जाता हो 173, तो हम कह देंगे कि ये भाज्य संख्या है, और नहीं कटता है इनमें से किससे तो हम इसको अभाज्य संख्या मान लेंगे। तो 3 से 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी ये नहीं कट रहा है, 7, 1, 8, 3, 11, 11 3 से नहीं कटता है, 5 से ऑब्वियसली नहीं कटता है, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से चेक करें तो 11 से भी नहीं कट रहा है, ये 13 से करें, 13, 4 के आगे 3 आया 43, ये 13 से भी नहीं कट रहा है। तो हम कह देंगे ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या उस प्राकृतिक संख्या के वर्ग से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इस वर्ग से छोटा होना चाहिए, और उस प्राकृतिक संख्या से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है उससे वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 2 से 21 को चेक करके आप बताइए ये भाज्य है या अभाज्य। एक आपके लिए छोड़ रखा है, इसको पहचानना है, आपको बताना है कि 2 से 21 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। आप बताएं भाज्य है या अभाज्य। अब लगे हाथ एक बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो, यानी किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होता हो, गुणनखंड होता हो। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ये सब ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए इसके, तो ये भाज्य संख्या है। और जैसे 1, 2, 3, 6, इसके 4 फैक्टर हो गए, ये भी भाज्य संख्या है। यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होता हो, यानी खुद और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कट जाता हो, उसे हम भाज्य कहते हैं। तो यहां पर भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या। याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे यदि, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो 2 है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो सम और अभाज्य संख्या, सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो क्या है, 2 है। सम और अभाज्य ये दोनों है, अभाज्य, सम और अभाज्य ये 2 है। ऐसी छोटी संख्या जो सम भी है अभाज्य भी है, तो 2 है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इससे आगे की बात ठीक इसके अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, यानी इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के नियम, माने मतलब विभाज्यता के नियम, और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो कई वीडियो में आप इसको आप देखेंगे कि तो पूरे चैप्टर आपका कवर होगा, और फिर बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, तो आप एक एक करके इसको पढ़िए, कंसेप्ट बनाइए। डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको जवाब देंगे, या तो कमेंट के माध्यम से, या फिर हम उसका वीडियो बना करके आपको उस तरह के क्वेश्चन का हम आंसर लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।